वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और जो भी लोग कल के लेवल्स के लिए आए हैं, मैंने कमेंट पे टाइम पिन कर दिया आप लोगों के लिए। आप काइंडली वहां से स्विच करके डायरेक्ट कल के लेवल्स देख सकते हैं। और जो लोग एनालिसिस के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, वो इस वीडियो के साथ बने रहें। हम लोग आज कुछ चीजें जो डिस्कस करने वाले हैं जो आज के मार्केट में हुआ है। बेसिकली अगर आज की मार्केट की मैं बात करूँ ना, तो भाई सर दर्द था, कसम से बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था उससे अच्छा तो मैं सो गया होता। लेकिन उसके बावजूद भी आज के मार्केट के इतने साइडवेज होने के बावजूद भी हमने एक अच्छा ट्रेड पकड़ा। अच्छा नहीं बोलेंगे, मतलब प्रॉफिट हुआ है नो डाउट, लेकिन मार्केट में वो जो ऑप्शन बायर जो मूवमेंट खोजता है, जो मूवमेंट, जो एक पेनिट्रेशन खोजता है ना, कि मार्केट एकदम जैसे बाई करते साथ भागने लगे, वो मूवमेंट जैसे ये सेलिंग का देखो, इस टाइप की मूवमेंट हम बायर ऑप्शन बायर्स खोजते हैं, जो नहीं मिला। बेसिकली बोला जाए तो ऑप्शन सेलर वाला दिवस था आज। तो आज के मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट सीखने के लिए, जो कि मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला चीज ट्रेड जो हमने किया उसके बारे में तो बात करेंगे आगे। आज जो एक ट्रैप बना, ठीक है, ये ट्रैप आपको यहां पर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट में शिफ्ट करो, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल का बनना, ठीक है, एक क्या मैसेज देता है लोगों को, कि मार्केट क्या है, बुलिश है। बहुत ज्यादा, मतलब इतना बढ़िया हैमर बनना, आप मानोगे नहीं। इस हैमर के कारण ही हमारा ये वाला मूव मिस हुआ है, और एक और कारण था। उन दोनों कारण के कारण ये वाला मूव अच्छा वाला मिस हुआ है। उसके बाद हमने एक मूव पकड़ा जिसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है वो डिसाइड कर देता है आने वाले 1-2 घंटे का मूवमेंट। लेकिन आज क्या हुआ देखो, कितने प्यार से मार्केट फंसाता है। आप इसका क्रोनोलॉजी समझो। मार्केट एक हैमर बनाता है, लोगों के दिमाग में ये मैसेज जा रहा है कि मार्केट आज मतलब मस्त बुलिश होने वाला है, ठीक है। लोग दबा के यहाँ पर एंट्रीज बना रहे, कहां पर, जैसे ही हमारा 15 मिनट का हाई निकला यहां पर ही, ठीक है। अब इसको 1 मिनट में अच्छे से और समझ में आएगा। मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ली वहां पर मॉर्निंग बायर्स की, इसीलिए देखो मैं बहुत बार मैं बता रहा हूं, मैं मॉर्निंग में बाई यहां पर मतलब 10:30 के बाद ही मैं ट्रेड करने क्यों बैठता हूं। इसका एक बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि मैं मॉर्निंग ट्रेड्स में अच्छा नहीं हूं। एक आध घंटे हो जाता है ना, उसके बाद फिर मेरा एज आ जाता है वहां पर। लेकिन सुबह सुबह खुलते साथ ही मेरे को नहीं समझ में आता अच्छे से मार्केट, इसीलिए भाई जो मेरे को नहीं आ रहा है वो नहीं करता हूं मैं। अब आप देखो यहाँ पर 1 मिनट में चलते हैं, यहाँ पर कितना मस्त ट्रैप किया मार्केट ने सुबह आज। ये देखो, वो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल यहाँ कहीं खत्म हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद पूरा एक 15 मिनट का कैंडल, मतलब पूरा 15 मिनट यहाँ पर प्रॉपर बिता रहा है, देखो। और यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने का कारण, पहला तो आपको हैमर बताया, दूसरा कारण देखो, मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग में ना वीकनेस नहीं दिख रहा था। प्लस एक चीज और आपको मैं बताता हूँ क्या चीज बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले बाइंग में वीकनेस दिखता है। आपको कहीं बाइंग में वीकनेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सेलिंग में वीकनेस है, ये इसको छोड़ दो। लेकिन इसके बाद ट्रेंड लाइन देखो, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये कैंडल देखो, ठीक है, साइडवेज ये कैंडल देखो। ऐसे में मैं कैसे सेल कर दूं अचानक? बेसिकली देखो, हम लोग कभी भी जैसे अगर डे हाई या डे लो के पास, अगर आपने कल का ट्रेड देखा होगा, जो हमने कल के डे हाई के पास में जो ट्रेड किया था, उसमें बेसिकली क्या पैटर्न बना था। ये डे हाई है, डे हाई के ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया था, ऐसा वाला एक पैटर्न बनाया था जिसमें मुझे वीकनेस दिखा था, तो हमने सेल किया था। मेजर यही दोनों कारण था, वो हैमर और ना ही यहाँ पर वीकनेस दिखा, इसके कारण हमने ये ट्रेड मिस किया। बाकी मार्केट बहुत अच्छा गिरा, डे लो तक बहुत बढ़िया गिरा। अब बहुत अच्छे प्रीमियम्स भी बढ़े, लेकिन देखो हर मूव को आप नहीं पकड़ सकते। ये मैं बता रहा हूँ, ये आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको 2 से 3 दिन आपको ये मूव मिल जाएगा, कभी डे हाई के पास, कभी डे लो के पास। अब आगे देखोगे तो मार्केट पूरा साइडवेज, ठीक है, पूरा दिन भर आज 50-60 पॉइंट का एक रेंज था, उसी में ही रहा है। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि निफ्टी हो गया था अपवर्ड डायरेक्शन में, और बैंक निफ्टी हो गया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये देखो, उस दिन भी मैंने इस चीज को क्लियर किया, अभी कुछ दिन पहले एक डाला भी था, कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तब क्या करें। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखो, एनालिसिस के साथ ही मैंने उस सारी चीजों को कवर किया था। आज फिर वही हुआ है। तो कभी भी ऐसा हो रहा है ना, तो ध्यान देना हमेशा कि एक जो बुलिश है ना, तो बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो उस बुलिश वाले इंडेक्स में लो। और जो मार्केट बियरिश हो चुका है, जो इंडेक्स बियरिश है, जैसे बैंक निफ्टी आज बियरिश था, तो अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे नीचे के लिए ट्रेड लेना है, तो मैं कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में लूं, ना कि निफ्टी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मार्केट पूरा साइडवेज है, एक बुलिश हो गया, एक बियरिश हो गया। मार्केट यहां से बॉटम से अपने मतलब डे लो से निकला, और यहां पर हो गया पूरा साइडवेज, और साइडवेज होकर वो ट्रायंगल वाला पैटर्न बना है। अब ट्रायंगल पैटर्न का आप बोल लो कि आउटकम जो होता है वो रैंडम है ना। जैसे हमने कल बात की थी ना, आपके ट्रेड का आउटकम जो होता है वो रैंडम होता है, सेम वैसे ही हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल का हमको आउटकम पता है, कि मार्केट किधर जा सकता है, इसका इधर जा सकता है। लेकिन जो प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न बनता है, इसका आउटकम हमको नहीं पता होता, ये रैंडम है, ये किधर भी फट जाता है। और इन चीजों को मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियोस में कवर करता हूं। अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, तो ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री बना लो।
अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री बना लो, जो हमने आज किया है। देखो उसका लाइव एग्जांपल, और मैंने ट्रेड लेते साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम में डाल दिया था, यहीं पर ही इतना ही हुआ था तभी डाल दिया था। ठीक है, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो उसको, अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हो तो। अब देखो यहाँ पर हमने ट्रेड कहाँ पर बनाया। अब बेसिकली ये निफ्टी का इंडेक्स है, हम लोग निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करते हैं, आपको मालूम होगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, निफ्टी ऑलरेडी देखेंगे तो हम लोग क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, निफ्टी ऑलरेडी अपने बॉटम से निकला और बीच में जाके साइडवेज हो गया, साइडवेज से जाके ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट में बैठा हुआ है, तोड़ ही नहीं रहा है, मतलब एकदम ढीठ जो बोलते हैं ना, वैसा ही मार्केट आज सपोर्ट में बैठा हुआ है, वो हिल डुल नहीं रहा है वहां से। अब कर क्या सकते हो आप लोग, ऐसे मार्केट में ना पूरा बेकार हो जाता है, प्रीमियम्स अगर अच्छे से बढ़ते नहीं। अब देखो इस ट्रेड का जो आउटकम था वो भी रैंडम था, और मैं बोल रहा हूँ इस ट्रेड के कैंसिल होने का चांसेस भी उतना ही था जितना चांसेस था इसका प्रॉफिट होने का। मतलब इस ट्रेड में लॉस होने का भी उतना ही चांसेस था जितना प्रॉफिट होने का। बस अंतर क्या था, लॉस होता तो हम छोटा सा पैसा देते, और प्रॉफिट करते तो बहुत बड़ा प्रॉफिट करते। मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेके जाते। आप देखो यहाँ पर हमने कितना लिया, 7 पॉइंट्स के आसपास का कुछ, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट के आसपास का कुछ यहाँ पर स्टॉप लॉस था, 6-7 पॉइंट का। और जो हमारा टारगेट था ना वो डे हाई तक का था, डे हाई तक का। अब इस पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूं कि एंट्री ब्रेकआउट से पहले बना लो, ताकि अगर आपका ट्रेड फेल हो, समझ रहे हो, अगर मार्केट क्या करे, यहां पर जाए, यहां पर कहीं पर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बायर्स को बुला के ट्रैप कर बना के नीचे गिर जाए, तो आपने क्योंकि यहां से एंट्री बनाई ना, मार्केट यहां से गिर के फिर से इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुस रहा है, आपको दिख रहा है कि ट्रैप हो चुका है ऑलरेडी मार्केट ट्रैप, तो आपके पास चांस रहता है यहां पर ट्रेड कट करने का। इसलिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखो यहाँ पर ही ट्रेड बनाया था, और एक और अच्छा रीजन भी है यहाँ पर ट्रेड बनाने का, ब्रेकआउट से पहले आपको छोटा एसएल मिलता है। आप देखो मार्केट ये है एरिया जहां से मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहां से भी सपोर्ट ले रहा है, यहां से भी सपोर्ट ले रहा है। तो आप क्या चाहोगे, आप ट्रेड कहां बनाओ, जहां से मार्केट नीचे आ रहा है, यहां पर ट्रेड बनाओ जाके यहां पर के ब्रेकआउट पे, या बनाओ कि यहां पर जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, जिसके चांसेस हैं कि मार्केट अगर यहां तक आता है तो मार्केट को फिर बायर्स यहां से आके पुश कर देंगे, जैसे 2-3-4 बार कर दिए वैसे ही। बस इसीलिए हमने क्या किया, देखो यहां पर इस कैंडल पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था। अब यहां पर होता तो छोटा सा एसएल जाता, ऑब्वियसली 5-6% का हमारा लॉस जाता, लेकिन जब हमने प्रॉफिट निकाला यहां से, हालांकि देखो इतना बेकार मार्केट में प्रीमियम कुछ खास बढ़ा नहीं, 58 शायद कुछ का था, और हमने 66 के अराउंड कुछ जाके सेल किया, तो उतना जो जैसा प्रीमियम बढ़ता है ना, अगर यही 6-7 कैंडल 8-10 कैंडल में अगर यहां से यहां पहुंच जाता ना, ऑलमोस्ट 30-32 पॉइंट कुछ हमने निकाला है यहाँ से, ठीक है, तो इतना अगर 10 कैंडल में पहुंच जाता तो प्रीमियम्स बहुत अच्छे से बढ़ जाते, मतलब वो 58 का जो बोल रहा हूँ ना, वो 78-80 पहुंच गया होता। इतना अच्छा प्रीमियम बढ़ जाता है यहाँ से, मतलब 30 पॉइंट में लेने से हमारा 20 रुपए के आसपास का प्रीमियम बढ़ जाता अगर वो 10 कैंडल कुछ में पहुंच जाता तो। लेकिन नहीं हुआ ना, आप देखो ना, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीमियम साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है तो प्रीमियम ऊपर जा रहा है। सच में बोल रहा हूँ, 19,400 का सीई, ये जो हमने बाई किया ना 11-20 के अराउंड में, अब जाके देखो 19,400 का सीई, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब फिर से मैं बता दूं, जो हमने कल देखा था वीएसई व्यू क्या था हमारा, कि निफ्टी 50 है बुलिश, ठीक है, मॉर्निंग में बहुत अच्छा कैंडल बनाया है, प्लस अपने सपोर्ट से जस्ट निकला और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वो भी ट्रायंगल पैटर्न में। तो एक हम लोग एक एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर हो सकता है मार्केट यहां से टूटे तो ऊपर की साइड टूट सकता है, चांसेस है, ठीक है, बस यही व्यू था, इतना ही व्यू था, उसी की व्यू के बेसिस पे हमने सपोर्ट से एंट्री बनाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेटअप क्या बना, सेटअप कुछ नहीं, यही हमारा ट्रायंगल वाला पैटर्न सेटअप था, और हमारी एंट्री जो मेन बोलते हैं एंट्री, वो हमने बनाई थी यहाँ पर। बस ये वीएससी हमारा कंप्लीट होना, इसको हमेशा ध्यान रखा करो वीएससी। तो आज की हमारी दोनों ट्रेड की एनालिसिस आपको समझ में आई कि कैसे हमने ट्रेड बनाया था, क्या व्यू था हमारा, ठीक है। और ये तो ठीक है, फिर भी इसको छोड़ दो अगर इसको इस पे नहीं जाना चाहो, लेकिन ये जो मॉर्निंग वाला ट्रेड, ये जो ट्रेड था हमने जो सुबह, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये ट्रेड ध्यान देना, इसमें आप सुबह सुबह एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अब हम लोग चलते हैं लेवल्स के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम के लेवल्स देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का देखेंगे, और 15 मिनट में ही देखते हैं लेवल्स, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और सबसे पहले देखो आज का जो मार्केट है उसका जो लो हाई और क्लोज है वो कल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज देखें ना, तो कल का जो क्लोज था मार्केट, कल जहां क्लोज किया था, आज मार्केट सुबह वहीं तक गिरा, वहां से ही रिटर्न हुआ, एंड देन फिर से आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया ना, एग्जैक्टली वहीं पर ही आके फिर से उसी के अराउंड आसपास जाके क्लोजिंग किया है। और कल का जो हाई था वहां पर भी मार्केट ने आज बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया उस लेवल को। और कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है इसमें, बस ना थोड़ा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। सबसे पहले देखो, एक ये नीचे वाला लेवल जो हमने कल भी निकाला था 19,260 का, ठीक है, उसके ऊपर का कौन सा एक लेवल दिख रहा है, ये वाला 19,300 वाला एक लेवल है जो अच्छा है, ठीक है। आज का क्लोजिंग देखोगे, ये वाला पॉइंट है, आज का लो भी यही है, क्लोजिंग भी यही है, 19,400, मतलब 390 ले लो इसको, 19,390 के अराउंड का ये लेवल हो गया।
इसके ऊपर का हाइट 19,450, यही लेवल थोड़ा नीचे आया, इसको हमने कल 19,470 का लेवल बनाया था, जिसको हमने आज एडजस्ट करके 19,450 कर दिया। बाकी सारे लेवल्स वही है, कल वाले ही लेवल्स, क्योंकि मार्केट 50-60 पॉइंट के रेंज में घुमा है, तो क्या ही फर्क पड़ना वाला है उसमें, है ना। उसके ऊपर 19,520 का एक लेवल है ये वाला, ठीक है, और ऊपर जाओगे तो 19,580 के अराउंड ये वाला एक लेवल है, यहाँ ये वाला जो दिख रहा है ना 19,580, और ये 19,520, ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग कुछ ज्यादा ही ऊपर और ज्यादा नीचे का देख लेते हैं, लेकिन इसका रीजन भी यही है ना कि किसी किसी दिन मार्केट इतना जोर से ट्रेंडिंग हो जाता है कि सारे लेवल्स तोड़ते हुए भाग जाता है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे के लिए देखा है लेवल्स। और इन सारे लेवल्स के बीच में इतना इनफ गैप है कि आराम से आप 30 पॉइंट मार्केट से निकाल सकते हो। निफ्टी में 30 पॉइंट बहुत है, मतलब अगर एक अच्छे डे क्या, नॉर्मल डे में भी अगर आप 30 पॉइंट निकाल रहे हो ना, तो आराम से आपका कैपिटल, मैं बता रहा हूँ 10 से 20% के ऊपर, वो डिपेंड ऑन द डे, आराम से ग्रोथ हो जाएगा। 10 से 20% इतना अच्छा रिटर्न दे देता है 30 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी भी आज वही उसी रेंज में फिर से था, जो हमने कल बात की थी ना कि एक मार्केट 5 दिन से एक रेंज में, आज 6वां दिन हो गया, 6 दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे, आज फिर वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मार्केट लेवल में, तो जब भी ये फटेगा ना जिस दिन, उस दिन बहुत मस्त फटने वाला है फटाका। तो अभी लेवल देखते हैं। सबसे पहले तो 43,600 का एक लेवल है, नीचे का हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर किसी दिन फट जाता है ऊपर नीचे किसी भी दिन अचानक से रैंडमली, तो उस दिन मार्केट अच्छा मूवमेंट करेगा, तो हम लोग को ध्यान होना चाहिए। उसके ऊपर देखोगे तो 43,770 का एक रेंज है, 43,770 एक ये, फिर उसका 43,770, उसके बाद देखोगे तो एक ये वाला रेंज है जो बहुत अच्छे से दिख रहा है, और जहां पर आज मार्केट ने क्लोज भी किया और कल भी यही क्लोज किया था, 43,950। अब देखो इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का अंतर है, तो इसके बीच में ना एक लेवल और हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कौन सा? 43,870 या 80 के अराउंड एक लेवल है, और ये वाला, ठीक है, जहां पर मार्केट ने यहाँ पर अगर आप जूम करोगे चार्ट को तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो अब इसमें देखो हम लोग कितना पॉइंट का टारगेट करते हैं, 60 से 70, इनफ गैप है, आराम से उतना निकल जाएगा, बस लेवल्स को ध्यान रखना। और लेवल्स को ध्यान नहीं भी रखोगे ना, प्राइस एक्शन अगर पढ़ना आता है तो आपको लेवल्स की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं वो लेवल्स के पीछे पागल होते हैं, इसलिए इसको बताना जरूरी है ताकि उनका भी मन लगा रहे, ठीक है। नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन शुरू में पल्ले नहीं पड़ता भाई, सिर्फ लेवल पल्ले पड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर का देखें, ये वाला लेवल है 44,100। अब इसको मैं 100 की जगह मैं फिर बोलूंगा 44,070 ले लो, प्लस 30 और माइनस 30 लेके चलना, ये 60 पॉइंट का रेंज। तो ये 44,200 का एक लेवल आ जाता है यहाँ पर, और उसके ऊपर 44,300 का। अब यहाँ पर देखो, ये सब चीजें साइकोलॉजिकल तो है ही, लेकिन मार्केट कितना अच्छे से रिस्पेक्ट भी करता है वहां पर। 44,300 और ये है 44,200, ये मेजर लेवल्स हैं। तो ये सारे लेवल्स हो गए। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखो, नीचे वाला जो ये सपोर्ट था 43,600, उसके ऊपर वाला 43,770, ये वाला लेवल, इसके बीच में एक लेवल है और माइनर लेवल 43,880 का, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर से अगर मार्केट यहाँ पर जहां पर आज क्लोज किया, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है 43,950 वाला, ठीक है। उसके ऊपर है 44,070 जो प्लस माइनस 30 जो मैंने बताया। अभी का मेजर लेवल यही है, क्योंकि मार्केट आज इसी रेंज के बीच में रहा है, 44,100 से लेके 43,950। तो कल के लिहाज से ना ये लेवल्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से निकले लेवल्स? मार्केट से ही निकले, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, बस उसी से ही लेवल्स निकाले हैं यहाँ पर। तो आई होप कि ये लेवल्स आपके लिए कल अच्छे से वर्क करें, और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।